देखिए, सीधा सा सवाल है, वंदे मातरम जबरदस्ती या देशभक्ति? मतलब जबरदस्ती या देशभक्ति? आज हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि हुआ यह है, खबर आपको समझा देते हैं, क्योंकि सवाल के साथ कि क्या मुसलमान वंदे मातरम नहीं कह सकते? देश नहीं झुकने देंगे, आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा क्या है आज ये सवाल, इसलिए क्योंकि वंदे मातरम को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार का एक ऑर्डर आ गया है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी अब फोन पर हेलो की बजाय वंदे मातरम कहकर अभिवादन करेंगे। महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी, या ये जो नियम है, सरकारी वित्त पोषित मतलब सरकारी पैसे से चलने वाली सभी संस्थाओं पर यह नया नियम अब लागू होगा, जिसमें यह नियम है कि अब सरकारी कर्मचारी फोन पर हेलो की जगह अब अभिवादन करेंगे, वंदे मातरम कहना होगा। और शिंदे सरकार के इसी आदेश का विरोध शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है, अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के नेता है महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि आदेश जो है ये जबरदस्ती जो बुलवाया जा रहा है वंदे मातरम, ये आदेश हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने वाला है। वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, उसको गाने से हिंदू मुस्लिम एकता में दरार आएगी। ये बांटने वाला फैसला है, सांप्रदायिक है, ये कहा है। ऑल इंडिया मयम ओवैसी की पार्टी के नेता ने पूछा है कि भाई वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो क्या फांसी दे दोगे? ये तो बांटने वाला फैसला है। सोचिए, सवाल इसलिए कि क्या वंदे मातरम बोलना क्या वाकई इस्लाम के खिलाफ? हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर है तो भाई क्या वजह क्या है, आपत्ति क्या है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय गीत है और हमेशा कहा जाता है कि देश सबसे पहले, देश सबसे बड़ा। क्योंकि मजहब के नाम पर विरोध तो राष्ट्रगान का भी होता है, कुछ पंक्तियां उसकी भी हैं, भारत माता की जय का भी होता है, वंदे मातरम का भी होता है। और सवाल यह भी है कि जो वंदे मातरम कहकर महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान से लेकर मतलब कई क्रांतिकारी, जिन अशफाक उल्लाह खान ने फांसी का फंदा चूम लिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने हर कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया, ब्रिगेडियर उस्मान जो गर्व से वंदे मातरम कहते थे, वो राष्ट्रगीत वंदे मातरम इस्लाम विरोधी कैसे हो गया? या वंदे मातरम का विरोध सिर्फ मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है? वंदे मातरम, वंदे। नई सरकार की सोच, ये देशभक्ति, देश सर्वोपरि है। किसी भी तरह से ध्यान भटकाओ, नफरत फैलाओ, ये इनकी राजनीति बन गई। अपने आप में एक ऐसा संदेश कि हम सब के लिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। कभी भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते। किसी ने फोन किया, किसी ने वंदे मातरम नहीं पढ़ा, तो वो क्या करेंगे? उसको गोली मार देंगे। कहेंगे देखो मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। संविधान में कहाँ लिखा है कि ये बोलना ही है? नहीं ना। अल्लाह की बनाई हुई सारी जमीनें हैं, आसमान है, इंसान है, सब अल्लाह ने बनाया है, हम उसी के आगे सर झुकाएंगे। अच्छा, मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब, एक बार उनसे शुरू कर लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल, राम कदम, शुभराष्ट्र, मुफ्ती कासमी, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता राजू वाघमरे, शादाब जी, आनंद दुबे शिवसेना से जुड़ेंगे। लेकिन पहले कासमी साहब आप ही समझा दीजिए, क्या मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कई लोग जो इस टाइम जो शो देख रहे हैं, शुभराष्ट्र नजर आ रही है, शादाब आपको नजर आ रहे हैं, स्वागत है आप सबका। लेकिन पहले कासमी साहब आपसे शुरू कर रहा हूं, क्या वंदे मातरम क्या मजहब सिखाता है? आपका मजहब सिखाता है वंदे मातरम नहीं बोलना? क्या यह इस्लाम विरोधी है? क्या मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकता, नहीं कह सकता? मुफ्ती शमून कासमी जी, बोलिए सर। देखिए, मैं बहुत वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वंदे मातरम ये पूजा में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि परिक्रमा और सलाम के माने में आता। ऐ माँ, हम तुझे सलाम करते हैं, तेरी परिक्रमा करते हैं, तेरा आदर करते हैं। और अमन जी, 2009 में जब वंदे मातरम के ऊपर बड़ी एक विवाद पैदा हुआ था, उस वक्त श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं, 2009 में दारुल देवबंद में हमने एक मीटिंग कराई थी जिसका ऑर्गेनाइज़र मैं स्वयं था। और उस वक्त भी विद्वानों के साथ बैठ करके वहाँ के विद्वानों ने ये शब्द कहे थे कि ना हम किसी को रोकेंगे और ना किसी को हम कहेंगे, यानी हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे। और वंदे मातरम के बारे में जब उन्होंने समझाया
और हमने भी उस बात को समझा कि वंदे मातरम के मायने इबादत के नहीं है, बल्कि ये देशभक्ति का एक शब्द है जो संस्कृत से निकल करके आता है और उसे जिस अंदाज से गाया गया है उसमें एक वाइब्रेशन पैदा होता है, एक देशभक्ति की ऐसी एक लहर आती है। इसीलिए शहीद अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह आदि हमारे जो सूरमा थे, जो शोहदा थे इस देश के, उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और फिर देशवासियों के अंदर एक ऐसी लहर पैदा हुई जहां इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो हिंदू और मुसलमानों को एकत्र करता था, वहीं वंदे मातरम सारे देश के लोगों को जोड़ता था और एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा करता कि वंदे मातरम कह करके अपने आप को फांसी का फंदा, यानी ऐ मां, ऐ हमारी धरती मां, हम तेरे ऊपर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यही वीर अब्दुल हमीद का फलसफा था और यही उस्मानिया ब्रिगेडियर उस्मान साहब का था। तो इसलिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूं अमन जी आपके माध्यम से कि मुसलमानों को इस विवाद में नहीं फंसना चाहिए, इस राजनीति में नहीं फंसना चाहिए, अपने देश से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसे हमारे अन्य देशवासी करते हैं। हम इस देश के वासी हैं, इस देश की हम संतान हैं और हमें अपने अच्छी संतान की तरह इस धरती माँ से हमने जन्म लिया है, इसलिए हमें अपनी माँ का आदर करना। फिर आप बताइएगा, मैं आपत्ति बताता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी, उन्होंने कहा है कि सच्चा मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाता है, किसी के सामने नहीं। वंदे मातरम को लेकर वारिस पठान ने भी बोला है कि मतलब ये संविधान में कहां लिखा है वंदे मातरम बोलना अनिवार्य है, थोड़ी ना है, और सच्चा मुसलमान अल्लाह के सामने सर झुकाता है। तो ये वंदे मातरम मतलब वंदना करना मातृभूमि की, वो हम नहीं कर सकते, ये इस्लाम के खिलाफ है। उनको समझाइए, मुझे वो समझाइए। नहीं, जमीन भी तो अल्लाह ही ने पैदा की है। हम जिस अल्लाह को जमीन पर रख के सजदा करते हैं, आप उसे साष्टांग कह लीजिए, सजदा कह लीजिए। जब जमीन पर 8 अंगों को रखने का नाम जो है साष्टांग है और उसी को सजदा कहते हैं। तो हिंदू भाई अगर मंदिर में जाके साष्टांग करते हैं और मुसलमान मस्जिद में जाकर के साष्टांग करते हैं, बल्कि अगर मैदान में भी जाकर के वो 8 सजदा करते हैं, तो ये धरती माँ वो है जिसे हमारे मालिक ने बनाया है। इसके ऊपर कोई विवाद नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल नाजायज नहीं है, ये जायज है। अगर देशभक्ति कहीं से पैदा होती हो तो जो लोग ऐसा विवाद खड़ा करके अपने आप को राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और मुसलमानों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, उन्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इस्लाम विरोधी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल इस्लाम विरोधी नहीं है। इसका इस्लाम से विरोध से इसका कोई नाता नहीं, खतरे में नहीं आता इस्लाम ना। इस्लाम तो कभी खतरे में आ ही नहीं सकता। इस्लाम के मायने अमन के हैं, शांति के हैं, भाईचारे के हैं, और जो शांति की बात करता हो, अमन की बात करता हो, जो अमन के नाम पे बदअमनी फैलाएंगे वो जरूर खतरे में होंगे। इसलिए शादाब भाई, शादाब, आपको क्या लगता है ये जबरदस्ती है या देशभक्ति है? और क्या वंदे मातरम गाना इस्लाम में मना है? क्या मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकता है, नहीं बोल सकता? शादाब चौहान। अच्छा अमन भाई अमन भाई, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्टता के साथ कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना है, जो नई शिवसेना है, वो अपने आप को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को इस षड्यंत्र का इस्तेमाल कर रही है, वरना संविधान में कहीं किसी नारे को मजबूर नहीं किया। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, यहां लोग जनरली जय हिंद बोलते हैं, तो क्या जय हिंद बोलना किसी का अपमान हो गया? जय हिंद बोलने में क्या आपत्ति है? दूसरी चीज यह है कि अगर कोई संवाद के लिए जो जिस चीज में कंफर्टेबल है, सम्मानजनक भाषा में, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप सरकारी अधिकारी को मजबूर कर रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो, वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, वो आजाद भारत में रहता है, उसकी जबान आजाद है। तीसरी बात, हम लोग वंदना अगर करेंगे, रही बात मुसलमानों की, मुसलमान वंदना उसकी करता है जिसने चांद को भी बनाया, सूरज को भी बनाया, जमीन आसमान समुद्र सबको बनाया, आग को भी बनाया। और अगर हमारे हिंदू भाई आग की पूजा करते हैं, माता मानते हैं भारत को, वो माने, लेकिन मैं भारत को माता नहीं मानता हूं, मैं भारत को अपना प्यारा देश मानता हूं, जिसकी हिफाजत के लिए जरूरत पड़ने पे मैं जान भी दे सकता हूं। ब्रिगेडियर उस्मान बनके, वीर अब्दुल हमीद बनके, और वो उलेमा इकराम जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिए और अपनी जान को कुर्बान कर दिए। हमारा आपने जो नाम लिए मुझे अच्छा लगा। शादाब, आपने जो नाम लिए, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग ये आज़ादी का तराना वंदे मातरम गाते गाते देश के लिए कुर्बान हो गए। ये लोग क्या कम मुसलमान थे और आप सच्चे मुसलमान हैं? ये कम मुसलमान थे या इनका इस्लाम खतरे में आ गया? वंदे मातरम से कैसे, वंदे मातरम गाना क्या मना है? मतलब मेरा सवाल उसका जवाब दीजिएगा।
क्या वंदे मातरम गाना इस्लाम में मना हाँ, है बिल्कुल। शादाब? आप और ये लोग क्या कम मुसलमान थे? आपने कोट किया। जी बोलिए नहीं बोलिए। नहीं, कम मुसलमान नहीं थे वो। उलमा इकराम हमारे आइडियल हैं। ये लोग जो देश के लिए कुर्बानी दिए, ये लोग आइडियल हमारे हैं। हम मना कर, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद कहां गए ये बात? और अगर कोई जय हिंद बोलता है तो जय हिंद बोलने वाले कम देशभक्त हैं? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, जय हिंद बोलने वाले कम क्या देशभक्त हैं? वंदे हिंदुस्तान मातरम, जिंदाबाद बोलने क्या वाले कम वंदे देशभक्त हैं? मातरम गाना मना है इस्लाम में, हाँ या ना? भारत की वंदना नहीं करेंगे, भारत से प्रेम करेगा मुसलमान। ठीक है, तो मुसलमान मतलब वंदना वंदे सिर्फ मातरम, अल्लाह की करेगा, मातृभूमि की अल्लाह के वंदना अलावा किसी करना की पूजा इस्लाम में नहीं। मना है। ठीक, समझते हैं ना इस चीज को भाई? हो सकता है मैं नहीं समझ भारत पा रहा। हमारे लिए माता नहीं है, हमारा प्यारा मुल्क है। तो वंदे मातरम मना है इस्लाम। भारत मेरा प्यारा मुल्क है सिर्फ। हाँ, तो ये कोई धार्मिक गीत थोड़ी मैं नहीं है, कह तो रहा हूं राष्ट्रीय अमन भाई, गीत मैं तो है। बहुत ही क्रिस्टल तरीके से। ये तो धार्मिक गीत नहीं है, तो राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। संविधान मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल ने कहा कि वो देशभक्त होगा जो ये गाएगा और जो ये नहीं गाएगा वो जो आप लोग करते हैं? जो जय हिंद संविधान में तो कहकर, पीएफआई का नहीं, समर्थन भी जो नहीं लिखा जय हिंद करते हैं कहकर ना। आजादी के लिए संविधान लड़ेगा। में तो क्या बहुत नहीं चीजें लिखा? नहीं है ना। संविधान क्या में तो नहीं महिला लिखा अधिकार का मुद्दा है। क्या नहीं फिर मैं उधर लिखा? चलाऊंगा तलाक बिद्दत मैं और हलाला बताता क्या हूं। था, इसलिए रुक जाइए। नहीं, संविधान में बहुत चीजें नहीं है जो आप लोग करते हैं, इसलिए पॉइंट पर रहते हैं। मुझे सर, समझ मैं में आ गया संविधान से बात आपके नहीं हिसाब करता। से मैं आपको मातृभूमि आप माँ का सवाल करिए, दर्जा मैं जवाब दूंगा। पृथ्वी को, अपने शादाब देश कहां को नहीं जवाब दिया जा देगा? सकता। ठीक है, माँ का दर्जा, वैसे तो माँ के पैरों में जन्नत है, ये शायद इस्लाम में है अगर मैं गलत नहीं हूं। माँ के पैरों में जन्नत बिल्कुल, है ना बिल्कुल माँ ये? के तो पैरों, मातृभूमि की वंदना, माँ की वंदना, देश की वंदना, देश सबसे पहले आप लोग कहते हैं। वंदे मातरम से एलर्जी है, मैं समझ गया कॉन्सेप्ट, मैं समझना चाह रहा हूं। वंदे मातरम से एलर्जी है, मैं आगे बढ़ रहा। हाँ है एलर्जी है। समझ लीजिए। नहीं, मैं समझ गया, आगे बढ़ूंगा। मैं राम कदम के पास जा रहा हूं, फिर शुभराज मेरे पास है। एक मिनट, शुभराज के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले राम कदम जहां फैसला आया है, जो फैसला अभी 10 सेकंड पूरा होगा, लौटकर सबको टाइम दूंगा। राम कदम जी, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। पहला, हिंदू मुसलमानों के बीच दरार आ जाएगी। दूसरा, तीसरा सांप्रदायिक है। चौथा, वंदे मातरम बोलने से महंगाई नहीं खत्म हो जाएगी। और वंदे मातरम के लिए फोर्स करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, एनसीपी। ये 5 आपत्तियां हैं। बोलिए आप राम कदम जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए इस मंथना के आरंभ में 2 बिंदु यहाँ पर पुरजोर तरीके से रखना चाहूंगा। सबसे पहले कि संस्कृत भाषा में एक सूत्र आता है, शब्दा नाम अनेक अर्था। अब वंदे मातरम इस शब्द को अगर यदि हम ले तो इसका लगभग 150 वर्षों का इतिहास है। और जो भी नाम इन्होंने गिनाए, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के कई सारे मुस्लिम जिन्होंने अपनी शहादत माँ भारती के लिए दी, इस देश के लिए दी, वे सारे लोग सूली पर चढ़ते समय, फांसी पर चढ़ते समय वंदे मातरम बोलते हुए चढ़े। वंदे मातरम का स्पष्ट अर्थ यही है कि यह राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र के सामने मैं कुछ नहीं देखता। मैं किसी दल से आता हूं तो दल भी राष्ट्र के बाद है और मैं स्वयं उस दल के पश्चात हूं। यानी राष्ट्र ही मेरे लिए सब कुछ है। इतना साधा सरल इसका अर्थ है। पर क्या है, हमारे देश में जब कुछ भी अच्छी बात आती है तो उस बात को हम उसका सियासत में उसे इस तरह से उसको लपेट लेते हैं कि उसके अच्छे अर्थ को भी हम हमारे सियासत के हिसाब से उसके अर्थ जोड़ने लगते हैं। अब समाजवादी पार्टी है, MIM है, इन नेताओं की सियासत किसी एक तबके को लेकर के है, तो उनकी यह राजनीतिक मजबूरी है कि अच्छे शब्द को भी वो पूरी तरह से इस तरह से लोगों के बीच में ले आते हैं ताकि लोग उस पर टीका टिप्पणी करें, आलोचना करें। ये कोई आलोचना का शब्द नहीं हो सकता। जब 1876 से लेकर के आजादी की पहली रात्रि 14 अगस्त, उस दिन जो पहली संविधान सभा हुई आजादी के पूर्व, उस दिन भी यही गीत गाया गया था। आरंभ में संविधान सभा के और अंत में जन गण मन गाया गया था। उसके पश्चात की बात आप देखो कि 2002 में BBC ने सर्वे किया पूरे विश्व में, तो सबसे अधिक पसंदीदा गीत करके वंदे मातरम भी चुना गया। वंदे मातरम एक ऐसी ऊर्जा है कि वो ऊर्जा 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ बांधती है। अब वो हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई है, वो नहीं देखती। वंदे मातरम सबको एक डोरी में, एक श्रृंखला में बांध करके हमारे लिए भारत का मुल्क ही सर्वोपरि है, एक ऐसा सूत्र है।
ऐसे सूत्र को हम राजनीति में खींच के ले जाएंगे। ये कोई राजनीति का फैसला नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जावान मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने क्या फैसला किया? सरकारी दफ्तरों में हेलो मत कहो, वंदे मातरम कहो। अब हेलो कहने से कौन सी ऊर्जा मिलती है, यहाँ पे सारे वक्ता बताए। हेलो का क्या अर्थ निकलता है, सारे वक्ता बताए। यानी विदेशी लोगों ने हम पर जो भाषा थोपी है, उस हेलो के लिए हम दोनों भाई आपस में झगड़ा करेंगे, दोनों भाई आपस में संघर्ष करेंगे। हम वंदे मातरम ये शहीदों की भाषा है। हमारे फौज पर जो सीमा पे, केवल 2 मिनट भैया, केवल 2 मिनट अमन भाई, हमारे फौज पर जो हमारे फौजी भाई है, आज भी पूरी रात उन पर अगर सीने पे गोलियों की बौछार हो रही है, उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं है, और बगल वाला फौजी भाई बोल दे वंदे मातरम, तो उसमें उस वंदे मातरम की शक्ति से उठ करके बंदूक लेकर के दुश्मन के ऊपर तान के खड़ा हो जाता है। यह है वंदे मातरम। फांसी का तख्ता भी डरा नहीं सकता हमारे शहीदों को। यह है वंदे मातरम। ठीक है, कहां जा रहा है? आपत्ति ये है राम कदम जी, मैं शुभ्रास्ता से वो सवाल ले रहा हूं जो आपत्ति है। शुभ्रास्ता, आपत्ति है कि थोपिए मत देशभक्ति, जबरदस्ती मत बुलवाइए। ये देशभक्ति थोपना है कि संविधान में कहां लिखा है भाई कि बोलना पड़ेगा? संविधान में कोई नहीं लिखा ना। ये है जो काउंटर है शुभ्रास्ता, थोपना गलत है कि बोलना पड़ेगा। जी अमन जी, ये जो सर्कुलर आया या ये जो निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से, वो सरकारी मुलाजिमों को दिए गए। क्या सरकारी मुलाजिमों के किसी भी जत्थे ने आपत्ति जाहिर की? क्या महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय ये लिया कि जनता में जब भी लोग एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे दूरभाष पे, तो उनको हलो की जगह वंदे मातरम बोलना होगा? तो यहाँ जो पैनल में लोग बैठे हैं, उन्होंने ना कभी सरकारी नौकरी की है, ना वो इस लायक है कि वो सरकारी नौकरी कर सकें, और वो क्यों ज्ञान दे रहे हैं कि संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है? जिन लोगों को कहा गया है वो संविधान की शपथ लेकर के आए हैं। उनको दिक्कत होगी तो आईएएस की जो लॉबी है वो लिखेगी एक पत्र, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कोई पत्र आया है। दूसरी बात, जहां तक बात राजनीति की हो रही है, वंदे मातरम कभी भी स्वतंत्रता संग्राम के समय राजनीति का हिस्सा तब तक नहीं रही जब तक मुस्लिम लीग ने इसको इशू नहीं बनाया। रफी अहमद किदवई नेहरू जी की मिनिस्ट्री में कम्युनिकेशंस मिनिस्टर थे। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर क्या कहा है और किस तरीके से पुरजोर समर्थन किया है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो वक्ता है, उन्होंने जो जिस तरीके से व्याख्या की वंदे मातरम की, वो भी तो एक व्याख्या है। ये जो 3-4 जो हमारे देश में लोग हैं, 3 मुट्ठी भर लोग हैं, जिनको मुस्लिम लीग की ही भाषा पसंद आती है, और 1920 की उसी डिबेट का पुनर्निर्माण और एक तरीके से पुनर्नयन वो हर डिबेट में करते हैं, तो इनको तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इनको मैं कथित तौर पे कह रही हूं कि ये देशद्रोही हैं। इनको एक्चुअली प्रूव करने की जरूरत है कि इनमें देश प्रेम की भावना है। इसलिए क्योंकि ये कह देना कि भारत मेरे लिए मुल्क है, मैं उनको माता नहीं मान सकता। अरे भैया, हमारे पुरखे माता मान करके गए, आप कौन है? आपने देश के लिए क्या किया है कि हम आपकी बात माने? देश की राष्ट्र मैंने भी कुछ नहीं किया, राष्ट्र के सेवा के लिए मैंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपने पुरखों को, मैं अशरफ उल्लाह खान को धता नहीं बता सकती। मैं अपने पुरखे रफी अहमद किदवई कांग्रेस पार्टी के थे, उनको मैं कभी धता नहीं बता सकती। लेकिन ये कौन है आजकल के नौजवान जो धता बताते हुए कहते हैं कि हम अपने मुल्क को हम माता नहीं मानेंगे? आप हैं कौन? आप यहाँ के तो नहीं लग रहे, आप मुझे सऊदी अरेबिया के लग रहे हैं। ठीक, आप मुझे वो गजवाए हिंद की राजनीति वाले लोग लग रहे हैं। मैं भी तो फिर आपको तो छांटा जाएगा। और पैनल में अगर ना भी कोई छांटे, अगर आदमी भाषा की मर्यादा बना करके भी रखे, तो सड़क पर लोग आपको देशद्रोही बोलेंगे, फिर आप झेलिएगा वो राजनीति। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं डॉक्टर राजू वाघमरे, क्योंकि देश बढ़ चुका है इस तरफ। डॉक्टर राजू वाघमरे भी मेरे साथ हैं, और मेरे साथ आनंद दुबे भी हैं। पहले मैं आनंद दुबे जी का एक कमेंट ले लेता हूं, जो कि शिवसेना के उद्धव गुट के नेता हैं। आनंद दुबे जी, क्योंकि 2 शिवसेना है महाराष्ट्र में, तो इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। आनंद जी, सही फैसला है या क्योंकि शिंदे सरकार का इसलिए गलत है? यही मुझे लग रहा है ये शायद उद्धव जी का भी सपना था, जब शिंदे जी ने पूरा कर दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं। 1 मिनट मुझे बोलने का अवसर जरूर देना। आनंद भाई, महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी को बहुत देरी से जाग आई है। हम लोग बचपन से वंदे मातरम, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद टेलीफोन और मोबाइल पर बोलते आए हैं। आज एक सरकारी नोटिफिकेशन जरूर आया है, लेकिन हमारे दिलों में नोटिफिकेशन बचपन से ही डाल दिया गया, ये वीर रस और राष्ट्रभक्त के हमारे पूर्वजों ने। अब देखिए कि
वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, ये हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि हे मातृभूमि, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम आप पूरी श्रद्धा से आपके सामने नतमस्तक होते हैं। ये कोई इसके लिए किसी सरकारी आदेश की अमन जी आवश्यकता ही नहीं है, ये कहना ही चाहिए। 2017 में श्री उद्धव ठाकरे जी ने बड़े मंच से कहा था, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पेज पर छापा था, कि इसके लिए तो देश में कानून बनना चाहिए कि भाई वंदे मातरम 140 करोड़ की आवाम को कहना ही चाहिए। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का नेता हो, व्यक्ति हो, कार्यकर्ता हो, वंदे मातरम कहे ही कहे। आप किस गुट से हैं? आप शिंदे गुट से, उद्धव गुट से? मैं आपकी श्री बातों से उद्धव लग रहा है आप ठाकरे शिंदे जी, गुट से हैं। मैं श्री उद्धव ठाकरे जी के गुट से हूँ। अच्छा, ठीक और मैं सच्चा राष्ट्र भक्त हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं वंदे मातरम खुद कहता हूँ, और वंदे मातरम हमारी पार्टी दशकों से कहते आ रही है। आनंद भाई, आपत्ति ये आ रही है कि हेलो बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए सरकारी कर्मचारियों को? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई हेलो बोलना चाहता हो, अब बात यहीं आके टकरा रही है अमन जी, अगर कोई हेलो बोलना चाहता हो हेलो बोले, कोई वंदे मातरम बोले, नहीं सुनिए, वो नहीं है ना। इसके बाद ये जो 2 अक्टूबर से लागू हो गया, इसके हिसाब से अनिवार्य होगा सरकारी कर्मचारियों और सरकारी वित्त पोषित जो ऑफिस है उसके कर्मचारियों के लिए। देखिए, यहाँ पर हेलो बोलने की आजादी नहीं होगी। यहाँ पर बीजेपी के राम कदम जी बैठे हैं, अनिवार्य नाम का नोटिफिकेशन नहीं आया जहां तक मेरे पास जानकारी है। ठीक है, सुधीर मुनगंटीवार जी ने उस पर स्पष्टीकरण दिया है कि अनिवार्य नहीं है, स्वेच्छा से यदि लोग बोलना चाहें तो बिल्कुल बोले, और पहली प्राथमिकता वंदे मातरम को दें। पहली बात। दूसरी बात आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, बोलिए। पूरे देश में इसे लागू किया जाए। यदि महाराष्ट्र में कर रहे हो ना, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, जहां जहां आनंद जी खुले शासन की सरकार है, सुनिए अमन जी, केवल 10 सेकंड अमन जी सुनिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी ये लागू करें, पूरे देश में लागू करें। सरकार के आदेश का स्वागत करते हैं, बात खत्म। ठीक है, हाँ या ना? देखिए नहीं अमन जी, पहले 2 मिनट। एक नाथ शिंदे सरकार के आदेश का स्वागत, हाँ या ना? आदेश नहीं है, उन्होंने आदेश नहीं दिया अमन जी, ऑर्डर आनंद जी, उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। हाँ, चलिए, नोटिफिकेशन और ऑर्डर में बहुत फर्क होता है। मैं इस वंदे मातरम की पहल का स्वागत करता हूँ। शिंदे सरकार के वंदे मातरम को लेकर की गई पहल का स्वागत करते हैं। शिंदे सरकार कहां से इसमें आ गई? अरे तो सरकार, देश की कोई भी सरकार यदि वंदे मातरम के पहल को आगे बढ़ाती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। देश की कोई भी ना, शिंदे सरकार है ना, लेकिन पूरे देश में केंद्र में मोदी जी की सरकार है। ठीक है, पूरे देश में। मैं राजू वाघमेरी जी के पास जाऊंगा, लेकिन ब्रेक लेनी मेरी मजबूरी है, ब्रेक ले रहा हूं, फिर वाघमेरी जी आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक, राम कदम जी आपके पास भी आऊंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। अजरबैजान के सैनिकों ने संघर्ष के दौरान पकड़े आर्मेनिया के सैनिकों को मार डाला। चिली के चुबल इलाके में ज्वालामुखी फटने से लोगों में दहशत। सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया। ज्वालामुखी फटने के डर से लोग भाग रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकी का कबूलनामा, कहा पीओके से व्हाट्सएप पर आए वीडियो से बम लगाना सीखा। कई एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के समर्थन में आए नक्सली, पीएफआई पर बैन को गलत बताया। जांच एजेंसियों ने पहले ही पीएफआई के संबंध में नक्सलियों के साथ होने का जिक्र किया था। ईरान से चीन जा रहे विमान में मिली बम की खबर, वायुसेना ने सुखोई को पीछे लगाया था। वायुसेना ने कहा इंडियन एयर स्पेस से निकला विमान। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को सौंपा एलसीएच। पाकिस्तान की सीमा पर होगी इसकी तैनाती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर एयरबेस पर प्रचंड स्वदेशी निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। भारत के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया। वायुसेना को सौंपने से पहले अनोखे अंदाज में किया गया स्वागत। एलसीएच के ऊपर पानी की बौछार। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश दौरे से पहले बिलासपुर पहुंचे जेपी नड्डा। पार्टी की बैठक में लिया हिस्सा। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी समेत 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 6 नवंबर को मतगणना होगी।
देश में 5G की सफल लॉन्चिंग के बाद 6G की तैयारी में जुटा देश। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 6G में लीड करेगा हिंदुस्तान। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट पर बोले सीएम अशोक गहलोत, राजनीति में जो होता है वो दिखाता नहीं है और दिखता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। अहमदाबाद के गांधी आश्रम का दौरा किया, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। शिंदे बोले, धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली से पहले उद्धव कैंप का नया टीजर। शिंदे गुट पर साधा निशाना, कहा धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में की गई पुलिस की तैनाती। दिल्ली के सुंदर नगरी में लड़के की मौत पर आज भी प्रदर्शन, पुलिस ने लोगों पर काबू पाया, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के हमीरपुर में स्कूल बना कुश्ती का अखाड़ा, प्रिंसिपल ने स्टाफ को थप्पड़ मारा, बाल पकड़कर जमीन पर पटका। झारखंड के धनबाद में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी के लोगों ने जमकर पिटाई की, वीडियो वायरल हुआ। आगरा में बच्चा चोरी के शक में एक आदमी की जमकर पिटाई, आदमी को रस्सी से बांधा, पीटने के बाद गांव वालों के हवाले किया। हनी सिंह के दोस्त अल्फाज पर हमला करने वाला आरोपी विक्की गिरफ्तार, मोहाली में आरोपी ने गाड़ी चढ़ा दी थी, अल्फाज की हालत में सुधार। गैंगस्टर दीपक टीनू के पुलिस कस्टडी से फरार मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सीआईए प्रभारी निलंबित, पुलिस को शक है कि सीआईए प्रभारी का ही टीनू के फरार होने के पीछे हाथ है। उत्तराखंड के मसूरी में महामंडलेश्वर की हत्या की कोशिश, मंदिर परिसर में घुसे संदिग्ध को रंगे हाथ पकड़ा, चाकू ब्लेड समेत कई हथियार बरामद। पंजाब के गुरदासपुर में एक आदमी पुलिस स्टेशन से एसएलआर छीनकर फरार, आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी, पुलिस से इंसाफ नहीं मिलने पर हथियार लेकर भागा। दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के एक आरोपी को पुलिस ने अलीगढ़ से किया गिरफ्तार, हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या का है आरोप। पटना में 1 घंटे में 2 अलग अलग इलाकों में 2 हत्याएं, अपराधियों ने गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया, मौत के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के जालौन में जमीन विवाद में भतीजों ने अपने चाचा को गोली मारी, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू की। मुंबई के कांदीवली फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी ने यूट्यूब से ली गोली चलाने की ट्रेनिंग, वीडियो देखकर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में नशे में 6 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस को तंत्र मंत्र के बाद बली की आशंका। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया, पुलिस की वर्दी पहनकर हाईवे पर अवैध वसूली किया करता था। जयपुर में एक बैंक के मैनेजर ने खुदकुशी की, शव के पास से सुसाइड नोट बरामद, नोट में पति की नफरत करने की बात कही। पुणे में एक परिवार को गरबा खेलना पड़ा महंगा, गरबा खेलने गए परिवार के घर में लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हुए चोर, पुलिस सीसीटीवी की मदद से कर रही है चोरों की तलाश। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में फैक्ट्री की दीवार गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत, अस्पताल में भर्ती कराए गए 2 घायल। तमिलनाडु के त्रिची में अचानक फटा हीलियम गैस टैंक, भगदड़ में एक की गई जान, कई घायल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बस खाई में गिर गई, हादसे में एक आदमी की मौत, कई लोग घायल। ठाणे के उल्हासनगर में नवरात्र उत्सव में बाबा केदारनाथ मंदिर की झांकी, अनूठी झांकी को देखने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सीएम योगी ने धार्मिक आयोजनों को लेकर आदेश जारी किया, पूजा पंडालों में बिजली और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करने को कहा। दुर्गाष्टमी के मौके पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की पूजा, मुख्यमंत्री आवास पर जगदंबे भवानी मंदिर में हवन कराया। महाराष्ट्र के नासिक में डांडिया खेलने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद, करीब 30 लोगों ने हथियार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में गरबे के दौरान डीजे बजाने पर बवाल हुआ, 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के भदोही में बड़ा हादसा, दुर्गा पंडाल में लगी भीषण आग से एक बच्चे समेत 5 की मौत, 4 लोग झुलसे। बिहार के गोपालगंज में आरती के दौरान मंदिर में मची भगदड़, कई महिला श्रद्धालु घायल, दुर्गाष्टमी के मौके पर जमा हुई थी ये भीड़।
यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में गुलदार देखने से हड़कंप। सड़क पर घूम रहा गुलदार सीसीटीवी में रिकॉर्ड। ग्रामीणों ने वन विभाग से की शिकायत। मध्य प्रदेश के मंडला में हाथियों का आतंक। धान की फसल की देखरेख कर रहे गांव वालों पर हमला किया, एक आदमी की गई जान। लिबान की हार से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन के शहरों पर तेज किए हमले। जेलेंस्की के गृह नगर पर रूसी फौज का आत्मघाती ड्रोन से अटैक। रूस ने Mi-24 एयरक्राफ्ट से यूक्रेन के ठिकानों और हथियारों को तबाह करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। अफगानिस्तान में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग। कई महिलाएं जख्मी। काबुल के एजुकेशन सेंटर पर हुए आत्मघाती हमले का विरोध कर रही थी महिलाएं। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों पर और बढ़ी पुलिस की बर्बरता। 17 साल की निकाह नाम की एक लड़की का शव मिला। हिजाब के विरोध में उतरे लोगों के मरने वालों की संख्या 92 पहुंची। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी। स्कूल की कई छात्राओं ने हिजाब उतारकर विरोध जताया। ईरान के तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में फंसे कई छात्र। अपने छात्रों के रेस्क्यू के लिए पहुंचे परिजन। ईरान में कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप। कहा अजरबैजान के सैनिकों ने संघर्ष के दौरान पकड़े आर्मेनिया के सैनिकों को मार। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के 5 नेताओं को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी और इससे पहले सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है और बड़ी खबर है ये, 5 नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। 5 नेताओं को तेलंगाना कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड मामले में जो आरोप बार बार लगाया जा रहा था कि बड़ा घोटाला है, यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, किस तरह से नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति को 5000 करोड़ की संपत्ति को हथिया लिया गया, उसको लेकर यह खबर आ रही है। 5 नेताओं को नोटिस, इसमें मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार और अनिल, 5 नेताओं को नोटिस जारी किया है। 5 नेताओं को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नेशनल हेराल्ड ने यंग इंडियन को डोनेशन देने का यह मामला है। बताया जा रहा है कि जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी यंग इंडिया प्राइवेट के डायरेक्टर थे, तब इन नेताओं ने इसमें डोनेशन दी थी, जिसकी डिटेल्स के लिए ईडी ने इन नेताओं को अब समन किया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के 5 नेताओं को समन। तो वंदे मातरम जबरदस्ती या देशभक्ति, क्या मजहब सिखाता है? वंदे मातरम नहीं गाना। डॉक्टर राजू वाघमेरे कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। डॉक्टर वाघमेरे, आपके हिसाब से यह जबरदस्ती है या देशभक्ति है? क्या टेक है सर आपका? और क्या इसका विरोध करने से तुष्टीकरण हो जाता है? क्या एक बार खुश हो जाता है, वोट दे देता है? डॉक्टर राजू वाघमेरे। देखिए, वंदे मातरम इस देशभक्ति का ये नारा है, देशभक्ति का ये गाना है और हर एक भारतीय वंदे मातरम गाता है, बड़े इज्जत से गाता है, बड़े शान से गाता है और उसे गाना भी चाहिए। ठीक। लेकिन देशभक्ति जो है वो हर एक भारत के देशवासियों में वो देशभक्ति है। लेकिन आप इस तरीके से किसी भी भारत के कोई भी नागरिक से ये बात नहीं कर सकते कि अगर आप देशभक्त हो तो आपको इस तरीके की बातें करनी पड़ेगी, अगर आप देशभक्त हो तो आपको इस तरीके का गाना गाना पड़ेगा। कोई हम आपको प्रमाण पत्र देंगे कि भाई आप भारतीय हो या भारत के खिलाफ। ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश के अंदर हर एक जन जो रहता है वो भारत के प्रति अभिमान पूरी तरह से रखता है, स्वाभिमान रखता है। तो इस तरीके का जो भारत का नागरिक है, आप इस तरीके के मामलों को बीजेपी बार बार लेके आती है कि जो मामलों से लोगों का जो ध्यान है वो रोजगार का ध्यान है, महंगाई का ध्यान है, चीन अंदर घुसा पड़ा है, ना गाने से रोजगार मिल जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। वंदे मातरम रोजगार का कोई लेना देना नहीं है कि वंदे मातरम वाला ऑर्डर वापस हो जाएगा तो रोजगार की बाढ़ आ जाएगी, ऐसा नहीं है। बट मेरा सवाल ये, आपने बोला कोई भी ऐसा गीत गाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से सर नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत कोई भी दूसरा गीत नहीं है। अरे कोई भी दूसरा गीत नहीं है ना डॉक्टर राजू वाघमेरे। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। क्या है कि इस तरीके के मुद्दों को लेके आते आज आप और हम ये डिबेट कर रहे हैं। अगर ये वंदे मातरम का मुद्दा नहीं होता तो आप और हम डिबेट करते रहते थे महंगाई के ऊपर, जो भारत की खस्ता हालत हो रही है उसके ऊपर। लेकिन आज आप और हम
वंदे मातरम बोलना चाहिए कि नहीं, इस बात के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं भी तो ये और पूछ जो रहा हूँ, ये डिबेट का प्राथमिक मुद्दा मुद्दों भी है क्या कि वंदे मातरम बोलने से भी किसी को आपत्ति हो सकती है क्या? आप समझ रहे हैं मेरा सवाल क्या है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से भी किसी को आपत्ति हो सकती है क्या? ये है ना डिबेट का मुद्दा। आप मेरे साथ रहिए। महंगाई रोजगार अलग मुद्दे हैं, लेकिन किसी को सोचिए, मुद्दा तब बनता है जब विरोध होता है। डॉक्टर वाघमारे, अगर विरोध नहीं होता तो मुद्दा नहीं होता। आप हमको बात तो करने दीजिए, नहीं तो आप भी बात कीजिए, हम सुनते हैं। आप बोलिए, हम सुनते हैं। चलो आप बोलो। अरे कैसी बातें करते हो आप, हमको बात तो पूरी करने दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि वंदे मातरम हर एक नागरिक ने बोलना चाहिए, किसी को कुछ आपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे बीजेपी लेके आ रही है, उस मुद्दों को लेके प्राथमिक मुद्दों से ध्यान भटकाना, ये बीजेपी का काम है और ये लोगों के सामने आना चाहिए। वंदे मातरम का मुद्दा क्यों किसको गलत लगेगा? ठीक ठीक ठीक। हर इंसान ने, भारत में रहने वाले ने वंदे मातरम बोलना चाहिए, क्यों किसको गलत लगेगा? लेकिन ये कोई मुद्दे हैं देश के बारे में सोचने के लिए। राम कदम जी, आप ही जवाब दे दीजिए। आप ही जवाब दे दीजिए राम कदम जी, कि अगर सरकारी कर्मचारी हेलो की जगह वंदे मातरम बोलेंगे तो असल मुद्दों से ध्यान भटक जाता है, फिर लोग महंगाई की, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ध्यान भटक जाता है। राम कदम जी, वास्तव में आप अभिनंदन के पात्र है इस कारण, और आप धन्यवाद की भी पात्र है कि आपके सटीक सवालों के कारण यहाँ पर कांग्रेस और उद्धव गुट के प्रवक्ता दोनों के पार्टी का स्टैंड कुछ और है। ये दोनों के पार्टियों के अलग अलग प्रवक्ताओं ने वंदे मातरम का विरोध किया है और उद्धव गुट के जितने भी प्रवक्ता नेशनल टीवी चैनल पे आ रहे हैं सभी ने विरोध किया। पर आपके सवाल पूछने के तरीकों के कारण वो गोल घुमा करके क्यों ना हो, पर यहाँ पर वो दोनों ने स्वीकार कर दिया है। सवाल के कारण हम आपका आपका वही कहते हैं, कांग्रेस ने वंदे मातरम को विरोध नहीं किया, वंदे मातरम कांग्रेस लेके आई। आपका समय जब वंदे मातरम कांग्रेस बोल रही थी, तभी भाजपा वाले अंग्रेजों की आदत क्या है? डॉक्टर वाघमारे, आप डॉक्टर वाघमारे अभी बोल रहे थे जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, आप अपने रंग पर मत थोपिए ना। आपके समय में वो नहीं बोले ना, आपके समय में वो नहीं बोले ना। अभी आपने बोला थोपना गलत है, अब आप थोप रहे हैं। आपके बीच में वो नहीं बोले, एक एक करके बोलते हैं तो अच्छा लगता है, क्लैरिटी रहती है ना सर। राम कदम जी कंप्लीट कर लीजिए, शादाब जी, और फिर कासमी जी आऊंगा। इनके कोई भी डिबेट खोल करके देखिए यूट्यूब पर, जब कोई जवाब देने के लिए इनके पास नहीं होता है तब ये बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब शांति से सुन लीजिए, अब शांति से सुन लीजिए, अब शांति से सुन लीजिए। वंदे मातरम को तुम्हारे सारे प्रवक्ता ना तुम्हारे सारे प्रवक्ता और उद्धव गुट के सारे नेता ना, सुन लीजिए आप सुन लीजिए अब शांति से। उद्धव गुट के सारे प्रवक्ता और तुम्हारे कांग्रेस के सारे नेता आप शांत हो जाइए, खुल करके बोलने दीजिए, खुल करके वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम का विरोध कैसे हो सकता है? इनको क्या, इनको अभी इनके पास कोई किसी एक विशेष धर्म के लोगों को गुमराह करना, वोट बैंक पाना, यही इनके पास अब सीमित राजनीति बची है। आप अच्छा एक मिनट, राम कदम जी एक मिनट रुक जाइए। कैसा करते हैं राम कदम जी, एक मिनट, वो कह रहे हैं मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, तो आप स्वागत करते हैं शिंदे सरकार के सर्कुलर का? डॉक्टर वाघमारे, हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर वाघमारे, आप स्वागत करते हैं सर्कुलर का? ठीक, सरकारी कर्मचारियों को लेकर जो ऑर्डर है, सर्कुलर है, वो आप स्वागत करते हैं उसका डॉक्टर वाघमारे? क्योंकि आप कह रहे हैं मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं उसका स्वागत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वंदे मातरम बोलना चाहिए। आप ऑर्डर का स्वागत नहीं कर रहे हैं कि वंदे नहीं, देखो आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो गलत है। अच्छा, मैं सवाल गलत पूछ रहा हूँ भाई? ऑर्डर आया है, सही या नहीं, यही डिबेट है ना भाई। ऑर्डर आया है, सही या नहीं? आप मेरी बात सुनिए, आप कैसे गलत बोल रहे हैं मैं बताता हूँ भाई। ऑर्डर आया है, सर्कुलर है, सही है नहीं है, यही डिबेट है ना भाई। मेरी बात सुनिए ना, वंदे मातरम का विरोध मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वंदे मातरम इस देश का गीत है, लेकिन वंदे ऑर्डर का विरोध करते हैं। वंदे मातरम की मतलब क्या हुआ ये बताइए पहले आप। वंदे मातरम की जबरदस्ती करना, वंदे मातरम का सर्कुलर निकालना,
लोगों का ध्यान भटकाना वो गलत बात। वंदे मातरम गाने से ध्यान भटक जाता है, मुझे लगता है ध्यान और केंद्रित होता है, ऊर्जा का संचार होता है, कैसी बात है? वंदे मातरम गाने से ध्यान भटक जाता है। आपको समझ में नहीं आ रही है बात क्या है? चलिए ठीक है, या तो आपको समझ में आने के बाद आप ये ढोंग कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं तो बस ये जानना चाह रहा था डॉक्टर वाघ, मैं तो स्टैंड जानना चाह रहा हूँ, आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते? ऑर्डर सही है नहीं? ऑर्डर गलत है इसका मतलब, ठीक है आपका स्टैंड है, ऑर्डर गलत है, ऑर्डर नहीं आना चाहिए था, जबरदस्ती नहीं थोपना। ऑर्डर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है, ऑर्डर का विरोध करते हैं आप, बस बात खत्म, क्लैरिटी है ना? अब क्लियर हुआ। अब इसका जवाब दीजिएगा राम कदम जी, वो वंदे मातरम के विरोधी नहीं है, वो जिस तरह से आप थोप रहे हैं जबरदस्ती कि सरकारी कर्मचारियों को हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना होगा, वो उसका विरोध है। ये है कॉन्सेप्ट, क्लियर कर दिया डॉक्टर वाघमरे जी। बोलिए अब, और उससे ध्यान भटक जाता है वंदे मातरम कहेंगे हेलो की जगह, तो बोलिए अब आप। फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास शिवसेना से जो है, आ रहा हूँ आनंद भाई। नहीं, गिरगिट से भी तेजी से रंग महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेता बदल रहे हैं। इनके होश ही नहीं रहे, ये कब विरोध कर रहे। एक इनका बयान है हम विरोध नहीं करते, और दूसरा बयान जब आपने सवाल पूछा तो कहते हैं हम स्वागत नहीं करते। भाई ढोल बजाना है तो एक तरफ से बजाओ, दोनों तरफ से इच्छित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे ढोल नहीं बजता। या तो आपको स्वागत करना होगा या तो आपको विरोध करना होगा। और रहा ना सुने तुम्हारी बात पर आ रहा हूँ। मूलतः हेलो बोलने से क्या लाभ होने वाला है कांग्रेस के नेता बताए। वंदे मातरम से क्या लाभ होगा हमने बताने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि कांग्रेस ने लाया था, ठीक है भाई तुमने लाया था, तुमने जीआर निकालना था, तुम नहीं निकाल पाए, वसूली खेल में आप व्यस्त थे, हमने निकाला, तो उसका स्वागत तो करिए आप। ठीक है, अब मानते चलो आपके कार्यकाल में रहा, स्वागत तो करिए। उद्धव जी क्या, फिर मैं शादाब और शुभराष्ट्र जी आऊंगा, कासमी जी आऊंगा, लेकिन पहले आनंद जी बोलेंगे। पहले आनंद जी बोलिए। अब आनंद जी, ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है वो गलत है क्या? ये जबरदस्ती ऑर्डर ऐसा नहीं आना चाहिए था? मैं उस पर आता हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय राम कदम जी की बात का जवाब देता हूं कि ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि उद्धव गुट के प्रवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। पहली बात राम भाई, हम किसी गुट के प्रवक्ता नहीं, हम शिवसेना के प्रवक्ता हैं, और शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी अभी भी हैं, मामला न्यायालय में है। जब आप लोगों की शक्ति से फैसला हो जाएगा तब हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम शिवसेना के प्रवक्ता हैं और किसी शिवसैनिक ने वंदे मातरम का कभी विरोध नहीं किया है। मैं बड़ी गंभीरता से आपके इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, उद्धव इन्होंने जो दशहरे के रैली में उद्धव जी को कहना कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ये जो नया जीआर आया है उसे उद्धव जी उनका स्वागत करें, वो भी शिवसेना की है। मैं स्वागत तब करूंगा, नहीं आप यहाँ पर स्वागत करें। एक मिनट, पूरे देश में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह वंदे मातरम का सर्कुलर पूरे देश में जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन हम स्वागत करेंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे। और महाराष्ट्र में हम दशकों से वंदे मातरम कहते आए हैं, पर महाराष्ट्र में जो इच्छा पूरी महाराष्ट्र में उसका तो स्वागत करिए। हमारी इच्छा दशकों पहले आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने पूरी कर दी। 1966 से हम वंदे मातरम बोलते आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरे देश में मॉडल आना चाहिए वंदे मातरम सरकारी कर्मचारी, बिल्कुल। तो मतलब जो महाराष्ट्र का ऑर्डर है उसका आप स्वागत करते हैं? मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं अमन जी। और मैं एक बात और बता दूं कि देखिए, हम सरकार का विरोध जरूर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब देश का भी विरोध करने चले। यदि सरकार तो वंदे मातरम का विरोध देश विरोध, डॉक्टर वाघमरे जी आप बिल्कुल है, शायद बिल्कुल है। अब सरकार वंदे मातरम का विरोध देश विरोध के समान, जो ऑर्डर का विरोध कर रहा है वो देश विरोधी, जो ऑर्डर का विरोध कर रहा है वो देश विरोधी, ठीक है? वंदे मातरम का विरोध, जो ऑर्डर का विरोध कर रहा है, वंदे मातरम का विरोध यदि कोई कर रहा है तो देश का विरोध कर रहा है अमन जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कासमी जी अब आप बोलिए, फिर शुभरास्ता मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक कमेंट पहले शुभरास्ता का ले लेता हूं, फिर शादाब से आप जो बात करना चाह रहे थे कर लीजिएगा, लेकिन पहले शुभरास्ता का कमेंट ले लेता हूं। शुभरास्ता बार बार सिर्फ आपत्ति ये है कि वंदे मातरम से प्रॉब्लम नहीं है, भाई आप थोपते क्यों है, जबरदस्ती क्यों, ऑर्डर क्यों, सर पे डंडा रखकर वंदे मातरम बुलवाएंगे क्या, इससे प्रॉब्लम है। शुभरास्ता आपका कमेंट। मैं बहुत ध्यान से रिपोर्ट्स पढ़ रही हूं और जो सर्कुलर आया है वो पढ़ रही हूं। ये कहीं से भी थोपा हुआ निर्णय नहीं लग रहा है, ये सरकार ने एक निर्देश जारी किया है। ये एक तरीके से कहा गया है कि आप हलो की जगह वंदे मातरम का प्रयोग कीजिए, इसमें थोपने की वाली तो कोई बात है नहीं।
इसमें थोपने वाली बात तब होती जब दंडात्मक प्रक्रिया लगाई गई होती कि अगर आप हलो की जगह वंदे मातरम का प्रयोग नहीं करेंगे और हलो ही बोलते रहेंगे तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैसेज जा रहा है कि इससे हेलो बोलने की आजादी खत्म, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। जो सरकारी कर्मचारी हेलो बोलना चाहता है उसकी आजादी छीन ली गई, ये एनसीपी कह रही है। अमन जी, मैंने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है, ठीक है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है। क्या इससे मेरी अंग्रेजी खत्म हो गई? क्या इससे मेरे अंग्रेजी सरकार का ही निर्णय है? हर रोज वो एक शब्द निकालते हैं कि आज का शब्द यह है और उस शब्द के इर्द गिर्द एक पूरा नैरेटिव बनता है। मुझे तो नहीं लगता अभी इसके बाद मैं किसी अंग्रेजी चैनल पर बात करने जाऊंगी। मेरी भाषाई पकड़ अंग्रेजी पे जितनी है उतनी ही हिंदी पर भी रहेगी। तो सरकार अगर कुछ कह रही है तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमें समझना चाहिए। आप उस लॉजिक का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अंध विरोध मत कीजिए कि आप बेवकूफ लगने लगे। मैं फिर से कह रही हूं, और ये मैं बहुत पॉलिटिकल बात बोल रही हूं, जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री में रफी अहमद किदवई बहुत बड़े नेता थे, कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, संवाद संभाल रहे थे। उनका कथन वंदे मातरम को जो लेकर के है वो देखिए, वो पुरखे हैं हमारे। किसी की बात, अभी तो पितृपक्ष बीता है, कम से कम पुरखों का ही सम्मान कर लें जो देश के जो इस इशू पे विरोध कर रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कुछ कह रही हूं, पुरखों का सम्मान कर लें। अपनी कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को सम्मान दे दे। चलिए कांग्रेस, आज की कांग्रेस पार्टी अपने ही मुसलमान नेताओं को सम्मान दे दे। नहीं, बल्कि ये अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम गाया, कांग्रेस के कई नेताओं ने गाया ये, और सारे जो आजादी के जो क्रांतिकारी रहे, अशफाकुल्लाह खान से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल, खान, अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल, और वीर अब्दुल हमीद। खैर मैं उस तरफ नहीं, एक बार पहले अब मैं काश्मीर जी और शादाब की बात करूंगा। मुस्लिम लीग से जो अलग थे, जो नेता जिन्होंने मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं किया, हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है। सबने वंदे मातरम का साथ मैं आ रहा हूं, उसके बाद मैं शादाब, उसके बाद आपके पास आऊंगा। पहले काश्मीर जी का कमेंट ले रहा हूं, फिर शादाब आप बोलेगा, क्योंकि आपने बोला है इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, जो शादाब कह रहे हैं, और मां का दर्जा नहीं दिया जा सकता मातृभूमि को, मतलब मिट्टी को, देश को मां का दर्जा और उसकी वंदना वो वर्जित है, वो इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं देता। ये शादाब समझा रहे हैं। आप बताइए, आप सही या शादाब सही, या आप कम मुसलमान है वो पक्के मुसलमान है, ऐसा कुछ है क्या? इसमें डिफरेंस करने की जरूरत तो नहीं है, मगर मैं आपको ये बताऊं कि 2010 में स्वामी रामदेव जी अलीगढ़ आए, और अलीगढ़ आने के बाद जब लास्ट में जब मीटिंग ख़त्म होती है तो वंदे मातरम गाया। मैं खड़ा हुआ और मैंने उनसे पूछा, पहले बताया उन्होंने कि वंदे मातरम जो है वो परिक्रमा में आता है, सलाम के माने में आता है। हमारी स्वामी रामदेव जी से बड़ी विस्तार से बात हुई, उसके बाद हमने खुद रिसर्च किया। अब रह गई बात ये कि रिसर्च ये है कि ये पूजा के माने में या इबादत के माने में नहीं आता, ये धार्मिक नहीं है, ये धार्मिक देशभक्ति का राष्ट्रीय गीत है। हाँ बिल्कुल, और इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, और 2009 में जैसे मादरे वतन, हाँ, और मादरे वतन जो है, जो मैं आपको बताऊं, जो बाद लोग ये कह रहे हैं मादरे वतन, हम कहते हैं मादरे इल्मी, यानी हमारा इल्मी घर। तो ये सारी मादरे वतन का क्या मतलब हुआ? मादरे वतन का क्या मतलब हमारी माँ, मादरे वतन मेरी वतनी माँ, वतन को माँ का दर्जा, वो वतन जिस धरती से जन्म लिया है वो हमारी माँ है, और ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया। इसके लिए मालूमात हासिल करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जो शब्दावली है, इन शब्दावली पे न जाकर के, जैसे हर्ष के मायने खुशी के हैं, तो जैसे मैं कहूं इजहार मसरत, हर्ष हर्ष जय जय, यानी हर्ष के मायने जो है वो खुशी के हैं, और इजहार मसरत के मायने हैं इजहार मसरत जिंदाबाद, यानी इजहार मसरत जिंदाबाद, हर्ष हर्ष जय जय। तो ये शब्द यानी अल्फाज अलग है, कहीं हिंदी और उर्दू, और दोनों में बड़ी सिमिलरिटी है। और जब हम लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते हैं तो इससे हमारे मजहब पे कोई असर नहीं पड़ता। और अगर कोई ऐसा कहता है तो उसे थोड़ा सा मालूमात हासिल करनी चाहिए। काश्मीर जी ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं होगा, जितना आपको पता उतना उन लोगों को भी पता है। जानबूझकर विरोध होता ना, ये इससे क्या अपीजमेंट हो जाती है, तुष्टीकरण हो जाता है, शादाब जैसे लोग खुश आ जाते हैं, वोट दे देते हैं कि देखो ये पार्टी जो है ना वंदे मातरम का विरोध कर रही है, इसको वोट दे देते हैं। ऐसा होता है ना, वरना क्यों होता है? क्यों अबू आसिम आजमी से लेकर वारिस पठान कह रहे हैं? नहीं, राजनीतिक तौर से अगर एक बात कहना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि देखिए मुसलमानों को स्टैंड लेना चाहिए। ये तलाक जो तलाक बिदअत थी उसे प्रधानमंत्री ने आके खत्म किया। ये जालिम लोगों के साथ खड़े होते थे हम, और ऐसी बेगुनाह औरतों को तलाक दे देते थे। आज वो इस्लाम से नहीं डर रहे थे, आज मोदी जी से डर रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी का आभार कि उन्होंने मुस्लिम औरतों को तलाक से बचा लिया,
और ये मेरा अपना अनुभव है, मैं नाम भी ले सकता हूं। सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं उनके जुल्म का शिकार होती थी। आया घर में नमक नहीं है, तलाक तलाक। ऐसे हो ये रहा है कि हर, जैसे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम, शायद जनगण मन की भी कुछ पंक्तियों को लेकर आपत्ति है, आप भी जानते हैं। तो मतलब कहने को कहा जाता है देश सबसे पहले। अमन जी, देश से पहले कुछ नहीं है, लेकिन यहां धर्म पहले आ जाता है कि नहीं, यहां मेरा धर्म खतरे में आ रहा है। अब देश पहले या धर्म है तो तय करना पड़ेगा ना शादाब भाई। जिनके लिए धर्म पहले था वो तो निकल लिए 47 में, जिनके लिए देश पहले है वही तो यहां रुके हैं। चलिए, नहीं शादाब, चलिए, हाँ बिल्कुल, आप शालीनता से अब जवाब, जितना समय सबको अनइंटरप्टेड मिला मुझे भी दीजिए, तीनों पॉइंट्स के जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई आर्टिकल नेशनलिज्म टेस्ट करने की अनुमति नहीं देता। हर भारतीय नेशनलिस्ट है और उसके अपने देश से प्रेम होना जरूरी है। प्रेम की भावना जागने के अलग अलग नारे हो सकते हैं। अगर मेरे किसी भाई का देश के प्रति प्रेम वंदे मातरम गाने से जागता है तो उसको मुबारक, लेकिन मेरा प्रेम जय हिंद बोलने से, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोलने से देश का से प्रेम जागता है, तो ये मेरे लिए आजादी है। और भारत के अंदर कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। एक मिनट, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहने से देशभक्ति जागती है आपकी? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? मेरी देशभक्ति में 4 गुना इजाफा होता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। के प्रति प्रेम में एक मिनट, अरे मैं कह रहा हूं मेरी अल्लाह अकबर कहने से, नारायण अलग अलग तरीके से देशभक्ति जागती है। राजनीति को राजनीति, एक मिनट बोलने देते हैं, वो समझा रहे हैं कुछ। शादाब समझाइए कैसे आप समझने। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही। मैंने कहा कि देश, हर भारतीय को देश से प्रेम होना जरूरी है और वो प्रेम उत्पन्न होने की अलग अलग प्रक्रिया है। मेरा प्रेम जो जागता है जब मैं जय हिंद बोलता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलता हूं, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोलता हूं, तो इस देश के प्रति प्रेम, इस देश के लिए कुछ अच्छा करने की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पूरी दुनिया में बेहतर मुल्क बनाने की मेरे अंदर भावना उत्पन्न होती है। तो मैं ये नारे लगाता हूं, क्या परेशानी है? वंदे मातरम से क्या हो जाता है? मेरे अंदर थोड़ी घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कोई भावना नहीं आती। अच्छा, वंदे मातरम से भावना नहीं आती, ना बढ़ती ना घटती, मुझे कोई भाव नहीं। वंदे मातरम से भावना नहीं। वंदे मातरम का मतलब क्या है? क्या आपत्ति क्यों है? कोई आपने पढ़ा होगा, रिसर्च किया होगा कि आप कुछ सोच के बोलेंगे ना, अमन जी मैं नहीं बोलूंगा वंदे मातरम, कुछ वजह होगी, आप वजह समझा पाए? वंदे मातरम नहीं कहना सर, क्या कारण है? आ रहा हूं डॉक्टर वाघमारे जी, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, उंगली नीचे कर लीजिए, आ रहा हूं सर। मैंने दो पॉइंट्स में आपको क्लैरिफाई किया। पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन नहीं है। दूसरी बात, मेरा नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है। वो मेरा जो पैदा होता है वो जिन नारों से होता है, क्या वो नारे जय हिंद के नारा गलत है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गलत है? हिंदुस्तान जिंदाबाद परहेज क्यों है? और नेशनल सॉन्ग है भाई, ये राष्ट्रीय गीत है। ये कोई ऐसे ही दूसरा गीत नहीं है जो डॉक्टर वाघमारे ने कहा कि कोई भी दूसरा गीत, ये राष्ट्रीय गीत है शादाब, राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। सुनिए अभी, हाँ अमन भाई, बड़ी बढ़िया बात करूंगा मैं भी। वाघमारे जी से मैं ये बुलवाऊंगा और फिर इनके राहुल गांधी से लेकर इनके माइनॉरिटी से जवाब देगा कि अगर शादाब चौहान, भारत का इज्जतदार मुसलमान, सच्चा देशभक्त प्रेमी, सारे जहां से हिंदुस्तान जय हिंद बोलता है और वो वंदे मातरम नहीं बोलता, भारत माता की जय नहीं बोलता, इन्होंने कहा वो देशद्रोही हैं। बोले शादाब चौहान को देशद्रोही, फिर जवाब देंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा में जवाब देंगे। बताओ वाघमारे साहब ने बोला आपको भारत माता की जय, भारत मां से दिक्कत है, लेकिन आप वैसे, आपके लिए जो हमारी माँ है, जो हम आप जिनको हम माँ का दर्जा देते हैं, वो पूजने नहीं है, लेकिन जब उन्हीं माँ जो है हमारी भारत माँ या दुर्गा माँ, उनके गरबा में आप लोग पहुंच जाते हैं। छोड़िए, मैं इसलिए उस तरफ नहीं जा रहा हूं। आप लोगों को, मेरे को एक चीज नहीं समझ आती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? कासमी जी समझाएंगे ना आपको, कासमी जी बैठे हैं, वो समझाएंगे आपको प्रॉब्लम क्या है। मादरे वतन क्या है फिर? अच्छा, मादरे वतन का मतलब क्या है? मादरे वतन आप लोग कहते हैं ना, कासमी जी की कैटेगरी, मादरे वतन क्या है? की कैटेगरी जो है ये वाली है, कासमी जी की कैटेगरी ये वाली है और वो पूरे भारत के लोग जानते हैं। लेकिन एक महिला ने कहा मुझे सऊदी अरेबिया का बताया, सऊदी अरेबिया का, मेरे परिवार के लोग आर्मी में देश की सेवा करते हैं। कारगिल की लड़ाई में 5 साल मेरा भाई आरिफ, मेरा भाई 5 साल था, 5 साल था पाकिस्तान में। आपने मुझे बोला, मेरा भाई मैं शुभरास्ता आ रहा हूं, आपके पिताजी क्या थे उससे मुझे मतलब नहीं है, आपके भाई क्या थे मतलब नहीं है। मेरा नेशनलिज्म चेक करेंगे। शादाब, मेरा बस शादाब, कोई पता नहीं रहा। रुक जाइए, नौटंकी नहीं, ड्रामा नहीं, रुक जाइए, नौटंकी नहीं, रुक जाइए, आराम से एक एक करके बोलेंगे। शुभरास्ता जी आ रहा हूं। शादाब, आपने बोला माँ का दर्जा नहीं,
मतलब हम वतन को, वतन की मिट्टी को मां का दर्जा नहीं दे सकते, तो मादरे वतन क्या है फिर? अरे जिन्होंने दिया हो वो बताएं। मादरे वतन, मैं कह रहा हूं, मैं अच्छा वतन चलिए से अब आप प्रेम बोल दीजिए अमन, मैं करूंगा। मादरे वतन का भी विरोध मैं करता हूं। आज बोल दी डिबेट में बोलकर अरे जगह मैं मैं मादरे किसी- वतन का भी विरोध करता हूं। अरे भैया शादाब चौहान विरोध और समर्थन नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद क्या मादरे बोलता वतन से हूं। भी इस्लाम खतरे में जय आता है? हिंद वंदे बोलता मातरम, हूं। वंदे क्या मातरम परेशानी की इजाजत नहीं है। अब आप रुक जाइए, Constitutional foundation अब देखिए, है। अब यहां पर आप लाइए फंसे। कानून, लाइए आप। आपने बोला वंदे मातरम से कहना इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, मैं उसको जो है मां का दर्जा नहीं दे सकता। ठीक आपने कहा, या आपने मुझे वजह बताई। मादरे वतन क्या है फिर? और कहिए मैं शादाब चौहान देशभक्त, राष्ट्रभक्त, मादरे वतन का भी विरोध करता हूं। अरे राष्ट्रभक्त शादाब चौहान कहता है कि देशभक्ति टेस्ट जर्मनी में हिटलर करता था, भारत ये में क्या बात गांधी होती के है? भारत में किसी की मादरे देशभक्ति वतन बोल टेस्ट दीजिए नहीं फिर, होगी। मादरे वतन भी गलत किसी है की फिर। देशभक्ति टेस्ट नहीं होगी, हर भारतीय हमारा चलिए, है। आप लोगों को बनी किसी का आदम, नेशनल अच्छा, आपके एक मिनट, बीजेपी का काश्मीर जी, नेशनलिज्म एक मेरे मिनट, जूतों सुभाष पर मुझे एक आकर मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। मेरा एक मिनट, टेस्ट काश्मीर जी, करेंगे, मैं काश्मीर किसी जी को समझा रहे सर्टिफिकेट हैं, दे दूंगा। काश्मीर जी को और दिखाइए, सुब्राष्टा काश्मीर जी जैसी समझा महिला रहे हैं। मेरा टेस्ट करेगी, शादाब क्या होगी विदेशी? काश्मीर जी समझा रहे हैं, देखिए समझाइए एक बात काश्मीर मैं ये कोई कहना नहीं। चाहूंगा, आनंद जी आ रहा हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो हम सब मिट्टी से पैदा हुए और ये हमारी माँ है जिससे हमने जन्म लिया है। उसे आप इसका ये कह करके कम से कम इसे ऐसा नहीं कहिए गलत कि मादरे वतन मैं इंटरप्रिटेशन नहीं मत मानता कीजिए हूं। मौलाना साहब, अपनी इस्लाह करिए। आप जिस मस्जिद में चलिए, नमाज अब पढ़ाते हैं रास्ते वहां के पास जा रहा हूं के मैं। मुख्तदी होशियार हो पता जाए, है ये क्या? कौन से कैटेगरी वाले भाई शादाब, साहब हैं? अरे मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ठीक। राजनीति के लिए बहुत बड़ा फील्ड है, हम राजनीति के फील्ड में जाकर के करें, मगर हम अपने फायदे के लिए कौम का नुकसान ना करें, बल्कि दो कौमों को एक साथ आने के लिए हम प्रेरित करें। इससे हमारी दूरियां बढ़ेंगी चीज नहीं समझ और आती। ये सारे काम हमें नहीं करने चाहिए। एक राष्ट्रभक्त को और जो राष्ट्र से प्रेम अरे करता है, मुफ्ती साहब, मोहब्बत जय हिंद करता बोलने से है, दूरियां और बढ़ती मोहम्मद हैं। साहब ने ये शादाब, फरमाया जय हिंद बोलने से कि दूरियां बढ़ती हैं। तुम उस वक्त तक अरे पक्के बताओ मुसलमान नहीं मौलाना हो है, सकते मौलाना हो। सुन। हमारा ईमान ही जो है नमाज वतन से पढ़ाने से मोहब्बत कोई पर मौलाना निर्भर नहीं है। बन जाएगा। हमारा ए, ईमान ही मौलाना वतन से सुनो, मोहब्बत पर टीवी निर्भर वाले है। मौलाना। अब देखिए ए, इतना तो टीवी पक्का वाले है, मौलाना, इतना सुनो, बड़ी पक्का है, बात रुक क्या जाइए। चाहते हो? कौन सा अब सबूत देखिए चाहते इतना हो? तो पक्का है कि कोई इस्लाम में कहीं नहीं लिखा सरकारी वंदे महाभारत मातरम, हमारी। वरना काश्मीर जी अलग है, शादाब जी अलग है। अरे जय हिंद बोलने से नफरत तारिक पैदा फतेह होती कहते हैं है। अल्लाह का इस्लाम, एक जय मुल्ला हिंद का की इस्लाम, और अल्लाह का बताओ, इस्लाम तो शायद अरे इसको और विरोध आप नहीं हमारी करता। मौलाना। मगर आप ऐसे गलत सरकारी इंटरप्रिटेशन मौलवियों मत को करिए। बिठाते हैं आप। इससे क्या है, पूरा अरे ये देश जो सरकारी है, मौलवी पूरी जय हिंद दुनिया बोलने सुन वालों रही है पे सवाल हमें, करेगा। तो हमें नारे अच्छी तकबीर बात वालों पे कहनी सवाल चाहिए। करेगा। बस अच्छा, सारे असबाब जहां पैदा से होते चाहिए अच्छा नहीं बुलवा रहे, वो गुस्सा हो रहे, नहीं बुलवा दिल रहे। ना दुख जाए तेरी चलिए नहीं तहरीर बुलवा से। रहे, नहीं हमने शादाब आपसे नहीं बुलवा रहे, बस सरकारी आपके लिए मौलवी। ऑर्डर वैसे भी नहीं है, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बस आपसे नहीं बुलवा रहे, गुस्सा मत हो, ये नहीं बुलवा रहे अरे, आपसे, बस बस ये चलिए आप सरकार- शांत, नहीं, बस शांत, ऑडियो बंद, आराम से, बस सरकारी बस रुक जाइए, आपसे नहीं बुलवा रहे शादाब जी, आप आराम करिए, आपका कुछ नहीं खतरे में आ रहा है। शुभराज साहब आप बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं? शुभराज साहब, राम कदम और आनंद जी आ रहा हूं, बोलिए आप शुभराज साहब। जी अमन जी, दो छोटी छोटी बातें मुझे कहनी है। एक तो ये जो इन्होंने, शादाब ने कहा कि इस महिला ने कहा, इस महिला का नाम है शादाब जी, ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट इवनिंग बैठते हैं साथ जी आ रहा में, हूं। नाम तो ले लिया कीजिए ढंग से। दूसरी चीज मुझे कहनी है कि इनकी फैमिली में लोग आर्मी में सर्व कर चुके हैं। जरा पूछेगा किसी भी जवान से कि जब वो सीमा पर लड़ रहे होते हैं या सीमा पर अपने वतन की रक्षा कर रहे होते हैं, वो उसी मादरे वतन की इबादत कर रहे होते हैं, वो उसी भारत माँ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए होते हैं। इसीलिए शादाब जी को यहाँ बैठकर चिल्ला के हम लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है। वो अपने ही फौजी भाइयों के साथ एक बार बैठे और समझ लें कि देशभक्ति क्या होती है। मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपने पुरखों को ही आप तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना, इस्लाम की बात कर रहे हैं, आप अपने पुरखों को देख लीजिए ना। रफी अहमद किदवई आपके पुरखे थे ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके ही पुरखे थे ना, खान अब्दुल गफ्फार खान आपके ही पुरखे थे ना, या मोहम्मद अली जिन्ना आपके पुरखे थे। क्योंकि आपकी भाषा मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, इनकी भाषा जिन्ना की भाषा है और जिन्ना की भाषा इस देश में देशद्रोह ही है। उस व्यक्ति ने देश के टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े हो गए भारत के, और अगर उसकी भाषा शादाब बोलेंगे तो इनको कॉल आउट क्यों नहीं किया जाएगा? वाघमरी जी, और 30 मैं सेकंड, कौन हूं इनको कॉल आउट करने वाली? मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूं। ला 30 सेकंड जल्दी से, वाघमरी जी 30 सेकंड, वाघमरी जी 30 सेकंड, वाघमरी जी। देखिए वंदे मातरम हर एक को बोलना चाहिए, जन गण मन हर एक को बोलना चाहिए, जय हिंद हर एक को बोलना चाहिए। शाहजाद के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जय हिंद के बाद उन्होंने जो शब्द निकाले वो धार्मिक शब्द थे, वो देश के देशभक्ति के लिए नहीं, वो धर्म के लिए है। तो धर्म
और देशभक्ति को मिलाना नहीं चाहिए। देशभक्ति अलग है। राम कदम 20 सेकंड्स। राम कदम यहाँ पर काश्मीरी जी ने जो पक्ष रखा, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत सरल शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही। उन्हें एक बार कहूंगा, शब्दा नाम अनेक अर्था, वंदे मातरम का केवल और केवल अर्थ इतना ही है। सौभाग्य की एक बात, बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य की एक बात।